बहुत स्वागत है मेरी एक नई सीरीज़ में प्रयागराज। हम लोग इस समय प्रयागराज संगम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। आप लोगों ने देखा ही कैसे हम लोग मनगढ़ से दर्शन करके प्रयागराज है और आज हमारा पहला दिन है। तो पहले ही दिन हमने सोचा पहले नाव पे बैठते हैं और यहाँ पे साइबेरियन पक्षियों को देख के उनका थोड़ा आनंद उठाया जाए। कितने गजब के पक्षी हैं ये, सुंदर सुंदर, बाहर से आए हैं, सब विदेशी आए हैं इंडिया में संगम नहाने और हम लोग भी आ गए। तो इस समय नाव हमारी जा रही संगम की तरफ, जहाँ पे गंगा यमुना और जो लुप्त सरस्वती हैं उनका जहाँ पे समागम होता है वहाँ हम लोग जाएंगे नहाने के लिए, स्नान होगा हमारा। उसके बाद आज से हम लोग थोड़ा प्रयागराज को एक्सप्लोर करेंगे, जो यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं और जो यहाँ का कल्चर है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर लौटते समय नाव से इन पक्षियों को थोड़ा दाना भी खिलाया जाएगा। उसके बाद आज का पूरा दिन जो जैसा होगा आपके सामने होगा। चलिए। भाई साहब, त्रिवेणी संगम में अभी जस्ट हम लोगों ने स्नान किया है और ठंडी लग रही है और पानी बहुत ठंडा है, मजा आ रही है। और यहीं पे तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं। नाव वाले भैया एकदम परफेक्ट जगह ले आए। यहाँ बालू देखो इतना ज्यादा डंप है कि पूरा मतलब पैर भी नहीं डूबा हम लोगों का। बहुत अच्छा स्नान हुआ। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये देखो पीछे उधर भी स्नान होने का है, इधर लोग स्नान कर रहे हैं, उधर एक फैमिली है जो नहा रही है। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और चलेंगे अलग अलग जगह पे दर्शन करेंगे, क्योंकि प्रयागराज है भैया तो सब देवभूमि है, यहाँ पे दर्शन ही होगा। तो ये वीडियो का पर्पस सिर्फ दर्शन है और भक्ति है। तो चलिए आगे चलते हैं भैया। बिल्कुल। नदी वाले से भैया हमने पूछा कि ये बताओ, अरे नाव वाले से कि मेन संगम में क्यों नहीं नहाते, क्योंकि मेन संगम जो है वो जो वहाँ पे नाव आ रही है इसके पीछे वाली वहाँ बन रहा है। तो उन्होंने बताया वहाँ पे गहराई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं की जा सकती कि आदमी को नहलाया जाए, हम लोग डूब डाल जाएंगे। तो खैर पानी तो मिक्स ही हो रहा है, वहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो सीधे यहाँ पे आ ही रहा है। तो भाई कपड़ा वपड़ा बदल के अब चल रहे हैं हम लोग आगे और दर्शन करते हैं एक आध दो जगह। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब ये है मेन संगम, जहाँ पे भैया ने बताया था यहाँ की गहराई करीब 50 फीट है। ये साइबेरियन पक्षी बैठा है गंगा में, वो साइबेरियन पक्षी बैठा है यमुना में। फिलहाल हम लोग अभी जो है इनके बगल बैठेंगे और इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या भैया? संतोष निषाद। संतोष निषाद भैया हमारे केवट जो आज हमारे बने हैं। और आप कितने साल से यहाँ पे नाव चला रहे हैं? 5 साल। 5 साल से। लगभग एक दिन में कितना यात्री को नहला देते हैं? तो वो 25-30 आदमी। 25-30 आदमी रोज? हाँ। वाह यार बहुत बढ़िया है। तो हम लोग अभी तो शुरुआती होगी सुबह की, हम लोग बीच में आए। हाँ, ये तीसरा राउंड है। तीसरा राउंड में हम लोग आए हैं भाई, तो बहुत बढ़िया लगा। बहुत सहूलियत के साथ भैया ले गए। जबरदस्ती लाइफ जैकेट आपको पहनना पड़ेगा। इस कुंभ मेले में आप ऊँट के ऊपर ज़बरदस्त हाइट के साथ इस पूरे मेले का मज़ा ले सकते हो। और इसी तरीके से अलग अलग अखाड़ों में रोज़ प्रसाद वितरण, भोजन वितरण होता है मुफ्त में। और ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गरीब हैं और जो नागा साधु जो भोजन नहीं व्यवस्थित कर सकते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो किसी के आगे नहीं झुकते वो यहाँ आके झुकते हैं, वो चाहे ही संतों का अखाड़ा हो या फिर सरकारी अफसरों का शिविर हो। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद का शिविर यहाँ पे लगा हुआ है और इसी के आपके जस्ट अपोजिट अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो उधर संतों का अखाड़ा है। तो यहाँ पे सबका समागम होता है। ये जो कुंभ है ये महाकुंभ है। यहाँ पे हर क्षेत्र के और हर तरीके के आपको आदमी मिलेंगे यहाँ पे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो साधु संत हो, सब यहाँ पे आके नहाते। इसीलिए ये प्रयागों में प्रयाग है, प्रयागराज, और यहाँ पे ही कुंभ की यही महत्वता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सीआरपीएफ, पुलिस बल और अन्य जितने भी बल हैं उनकी निगरानी में इस विशाल मेले का आयोजन होता है। तो चोरी चकारी, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, चोरी जेब से सामान ले जाना ये अलग की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बड़े अपराध नहीं हो सकते। स्नान करके हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं अकबर के किले के अंदर, जहाँ पे अक्षय वट का पेड़ है, अक्षय वट मंदिर जो कहा जाता है। और इसको औरंगजेब ने जलवाया था और किले के अंदर है। चलते हैं दर्शन करते हैं। वहाँ पे कौन से भगवान है? वहाँ पे अक्षय वट है, पेड़ है, उसी की पूजा होती है ना। तो चलिए अंदर चलते हैं फिर। अकबर के किले के अंदर आ गए हैं। 2 बाउंड्री है, ये बाहर वाली बाउंड्री जिस पर सैनिक बैठते थे और इधर है किला। हम लोग बीच में जो है जाल लगी हुई है, एंट्रेंस है। तो इधर से अंदर जा रहे हैं। करीब 300 मीटर दूर है यहाँ से अक्षय वट। और बताया जाता है कि ये पेड़ का जो था गहर रामायण काल में जो पेड़ था, ऐसा कुछ मान्यता है कि रामायण से भी कुछ इसका मिला है। और उस रामायण किताब में भी तो लिखा है, रामायण में इसका वर्णन है। हाँ, रामायण की बुक में लिखा है इसमें। यहाँ पे राम जी ने पूजा किया था। एक्चुअली
जो ये स्टोरीज हैं, ये अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, ये रीजन ऐसा पड़ा है कि राम यहाँ से गुजरे हैं। यहाँ से गए यहाँ की हर मंदिरों की मान्यता कुछ ना कुछ उनसे जुड़ी हुई है। अब देखिएगा आगे एक वीडियो आएगी आप लोगों के पास, उसमें मनकामेश्वर मंदिर में हम लोगों का प्लान है जाने का। तो वहाँ पे भी भगवान राम ने जा करके लिंग की स्थापना की थी। बाकी सब आप जब आगे वीडियो बनाओगे उसमें देखिएगा। और उस लिंग की स्थापना के साथ ही वहाँ पे स्वयंभू इंद्र की उत्पत्ति हुई है वहाँ पे। बस अब यार आगे जब वीडियो बना जाएगा तब ये लोग देखेंगे ना, सब यही बता देंगे तो देखेंगे क्या। तो वो वीडियो अभी अगले दिन आज या कल में जब शूट होगी तब उसको आपको मिल जाएगा। बाकी चलते हैं पहले यहाँ पे अक्षयवट मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर आगे का सोचते हैं क्या करना है। इस किले की हालत देखिए आप लोग कितनी जर्जर हो गई है। और यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल और सीआरपीएफ वाले रहते हैं, बाकी यहाँ कोई घूमने नहीं आता इसके अंदर। फिलहाल अब शायद आगे कैमरे की एंट्री बना हो जाए तो अगर वीडियो बन पाएगी तो बनेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ये अक्षयवट वृक्ष है, यहीं से भगवान राम ने केवट के साथ गंगा पार किया था। मनकामेश्वर में पहले शिव जी की आराधना की, उसके बाद फिर यहाँ से निकले थे वो। चलिए हम लोग भी एक पत्ता मांगते हैं। अक्षयवट का दर्शन करके अब आगे हम लोग और खा रहे हैं चुरमुरा ठेले पे ये। और मेला प्रांगण हम लोग छोड़ चुके हैं और आपने देखा ही उधर हम लोग गए हुए थे वो सब बढ़िया जगह पे। यहाँ पे सबका वो बना हुआ है शिविर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सरकारी अधिकारी हो या साधु संत। तो आप लोगों ने उनका देखा ही जुडिशरी वालों का, बढ़िया साथ में थे ये उदित भैया। तो कहीं चलो तुम्हें अपने वाले शिविर में लेके चले। तो भाई साहब इतनी देर से घूमते टहलते सब देखते दागते आगे बबलू भैया की दुकान पे। ये है उदित भैया की दुकान, मतलब ये यहाँ पे आते हैं खाते हैं, ट्रस्टेड दुकान है। और यहाँ पे हम लोग खाना खाए थे शाम को भी, तो बढ़िया मतलब वो घर का स्वाद मिला, बहुत सस्ता यार, 25 रुपये। नॉर्मली 40 रुपए सबका चलता है, मेरा 25 रुपये में एक थाली खिला रहे और एक थाली में 2 सब्जी, चटनी और 6 कचौड़ी। और अगर देर ना कर दीजिए तो रायता भी मिलता है और चावल 25 रुपये में। तो ये हमारी थाली है, हम लोग निपटा के फिर आपसे मिलते हैं 2000 years later। तो भाई साहब कौन से मंदिर जा रहे थे हम लोग? पता नहीं, सिविल लाइन में कोई मंदिर है, पहले लाइट में आई है, वहाँ हम लोग को जाना था। ये उदित भैया कहे चलो रास्ता बताता हूँ, पकड़ो इसे। और उसके बाद साथ में बैठे बतियाते चले आए। कुछ देर बाद छोटू भैया कह रहे हैं यार ये तो वही वाला रूट लग रहा है लखनऊ वाला जहाँ पे हम लोग प्रयागराज में मतलब संगम के लिए एंटर करते हैं, जहाँ गंगा जी खाली मिलती है। ये हम लोग को उस रूट पे ला खड़ा कर दिया। अब क्या किया जाए? तो बात करोगे गाड़ी पे तो यही होगा, वापस चलो। 12 किलोमीटर दूर आए हम लेके। चलो तो घर पास है, घर चलते हैं। चलिए घर चलते हैं। तो भैया पहले भी जा रहे हैं घर, फिर उसके बाद सलाह दे रहा हो गया। हम तो सोचे तो उजाले पहुंच जाएंगे, गाड़ी की रोशनी वीडियो बना रहे। चलिए चलते हैं। तो भाई साहब एट लास्ट हम लोग आ गए, 7 किलोमीटर दूर प्रयागराज से चले गए थे बाइक में। तो ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, वो जो IAS वाली थी, और उसमें एक गाना को था, वही उसी गाने की शूटिंग हुई है। नहीं शहर में, हाँ मतलब तो वहाँ पे यहाँ पे गाने की शूटिंग हुई। तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे बाबा का दर्शन कर ले, बजरंगबली महाराज का, और फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर कहीं निकल जाएगा 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा। चलिए इधर दर्शन करते हैं। तो यही है प्रभु बजरंगबली का वो मंदिर, बेसन के लड्डू। भाई साहब बड़ा ही भव्य मंदिर है यार, काफ़ी बड़े एरिया में। एक तो चलते हैं दर्शन करते हैं। यहीं पे वो सत्तू भैया और कौन सी भाभी थी जो भी थी, अब अभी नहीं याद रहती है, यहीं पे वो लोग मिले थे। बड़े सही से हो गया यार, अभी श्रृंगार चल रहा है, अभी इसके बाद आरती होगी। क्या बात है दोस्तों। मंदिर से निकल के वापस हम लोग मेले प्रांगण में आ गए थे मेला के। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखा, रही तो सरक रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और हम लोग लगा हमने कुछ देखा ही नहीं। और तो हम लोग देखने आ गए कि उत्तर प्रदेश में है क्या। तो घुसते हैं अंदर, सुंदर तो लग रहा है यार, रुके दिखाता हूँ आपको भी। A heritage that embraces multitude faiths, beliefs, rites, rituals and celebrations. वाह भाई वाह। तो ये है उत्तर प्रदेश, क्या बात। ये इस समय चल रहा है यहाँ पे। इस दृश्य का मतलब है समुद्र मंथन। ये दानव है, ये देवता है भद्राचल पर्वत, और ये जो है वासुकी नाग। ये हमारी अयोध्या नगरी, अयोध्या गुप्तार घाट, और ये हमारे बाबा
बजरंगबली का हनुमानगढ़ी धाम, ये रही हमारी राम की पड़ी, और ये माँ सरयू, और ये गुप्तार घाट की पुरानी फोटो है। गुप्तार घाट कुछ अब दिन में ऐसा दिखता है और शाम के टाइम में ऐसा दिखता है। ये राम की पड़ी होती है, अच्छा है। और ये पूरा कुंभ महाकुंभ का पोस्टर लगा रखे हैं जो कि 2025 में है। मेरी वीडियो में अगर आप ये सुनिएगा कि हम लोग कुंभ है तो कुंभ ही समझिए, क्योंकि जहाँ पे साधु संत इकट्ठा हो वो कुंभ ही है। वैसे असली कुंभ जो है अगले साल लगेगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश कैसे, ये रहा वाराणसी का घाट, दीपोत्सव अयोध्या। यह उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी घूम करके यहाँ पे अयोध्या के बारे में, गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर, वाराणसी और श्रृंगेरपुर और सारनाथ, सारी जगहों के पोस्टर्स लगे हुए हैं जो भी प्राचीन जगह है वहाँ की, पुरातत्व विभाग की, बहुत सारे। तो ये हम लोग देख करके यहाँ से निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश हम लोगों ने आज देख लिया अपने आप अच्छे से। और पीछे कुशीनगर है ये, और ऊपर सारनाथ है, और उधर क्या है, वाराणसी। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। भाई साहब उत्तर प्रदेश से निकल के हम अपनी जनपद में आ गए, अयोध्या। और अब अयोध्या में देख रहे हैं क्या क्या है माघ मेले में। सूर्य कुंड, अरे हम मॉडल है अयोध्या का। ओहो ये देखो, ये जब अपने अयोध्या की बात आती है तो वैराग्य दिखाई पड़ता है। देखो खड़ा हुआ है, किताब रखने का स्टैंड, प्रभु श्री राम का मंदिर, तुलसी की माला। तो यहाँ सब आप ये सब चीज़ें परचेज कर सकते हो। और उसके बाद जो है अच्छी चीज़ और आपको दिखाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो अयोध्या में आने वाला है, अपनी अयोध्या में। तो ये उसका पूरा यहाँ पे मॉडल बना के रखा हुआ है पहले से ही। और अब देखिए इधर क्या है, ये राम जन्मभूमि का ये वॉल माउंट पोस्टर है ये। और उसके बाद श्री राम मंदिर का मॉडल, कनक भवन का मॉडल, ये बगल में ही बाबा भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ मॉडल, और ये जो नया राम मंदिर बनने वाला है ये उसका मॉडल रखा है। ज्ञान की बातें हो गई, हम लोग अयोध्या से निकल करके अब फिर से प्रयागराज में आ गए। और बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। हम लोग मेले में हैं और कई वीडियो जैसे आपको भी आगे मिलेंगी, कुछ चीज़ों की, अच्छे लोक नृत्य गान, जितना भी जो हमारा कल्चर है यार उसको मैं यहाँ पे दिखाने आया हूँ। जो जिसे हम हैं वो चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा सब कुछ है। लोग संस्कृति को छोड़ करके थोड़ा जो पाश्चात्य शैली में जा रहे हैं उसको कम करो यार, ठीक है। अब ये मत बोल देना जैकेट पहन रखा हूँ, क्योंकि गमछा भी अंदर कुर्ता भी है, तो कहीं ना कहीं हम जुड़े हैं अपनी संस्कृति से। तो प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जय श्री राम लिखिए यार, और फिर शेयर करो दोस्तों को, लाइक कर देना। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में प्रयागराज की संगम नहाते हुए, कुछ अलग करते हुए। बाय।